हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये इस टॉपिक पे होगा कि आपके पर्सन आपके पास क्यों नहीं आ रहे लौट कर, क्या वजह है, क्या चीज़ उन्हें रोक रही है, कौन उन्हें रोक रहा है आपके करीब आने से, या कौन सी सिचुएशन में पड़ गए हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है और कब आएंगे वो आपके लाइफ में वापस। इसके ऊपर ये रीडिंग है, जनरल है, तो हर एक पर्सन जो ये रीडिंग देख रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपके सिचुएशन पे मैच करेगी। पूरी रीडिंग भी कर सकती है, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरह से रेजोनेट होती है, जितनी चीज़ें रेजोनेट होती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। ऑल्सो क्योंकि कलेक्टिव है तो ऑल साइंस के लिए है, सारे लोग देख सकते हैं एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। मैरिड हो अनमैरिड हो तो भी आप देख सकते हो। अगर आपके रिश्ते में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि वो चले गए हैं या बात नहीं कर रहे बट लौट के नहीं आ रहे वापस आपके लाइफ में, तो क्यों नहीं आ रहे आखिर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड टाइमलेस है, अगर कभी बाद में भी अगर अचानक से ये वीडियो आपके सामने आ जाता है, हो सकता है कि उसमें कुछ गाइडेंस हो आपके उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर आपके पर्सन क्यों वापस लौट कर आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्या वजह है, क्या कोई लोग है या क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आखिर आपके पर्सन लौट कर क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या वजह हो गई है जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ रहे आपकी ज़िंदगी में, क्या वजह है जिस वजह से ये पर्सन वापस नहीं आ रहे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे सेलिब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, मैं रिवर्सल्स भी ले रही हूँ, ठीक है। रीबर्थ, लवर्स, कंपैरिजन, बियॉन्ड इल्यूजन, ब्रेक थ्रू एंड नथिंगनेस। ओके, और बॉटम डेक में ट्रैवलिंग है जो रिवर्स में है, ठीक है। जो नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 3 है, नंबर 10 है, नंबर 5 है और नंबर 8 है। तो ये नंबर्स हो सकता है आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो। ओके सो ये है हमारे कार्ड्स जो निकल के आए हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं जो वजह है कि जिस वजह से आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं, पहली वजह तो ये मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। काफ़ी लोगों के लिए मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उस थर्ड पार्टी को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक ही होगी, लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या उनके दोस्त है। काफ़ी होता है ना, कुछ लड़के ऐसे या कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको अपने प्यार से ज़्यादा अपने दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस नहीं बना पाए वो आपके और अपने बाकी रिश्तों के बीच में, और कहीं ना कहीं मौज मज़े करना, दोस्तों के साथ घूमना या थर्ड पार्टी को चूज़ किया इस पर्सन ने आपके ऊपर। तो ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि मे बी थर्ड पार्टी बहुत बड़ा रीज़न रही है आप दोनों के ब्रेकअप की, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं फॉर द सेलिब्रेशन। व्हाट इज़ दिस? यस, काफ़ी लोगों के लिए इन्होंने छुपाया है। मून एनर्जी है, पाइसिस यानी मीन राशि, और ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ऋषभ कन्या और मकर राशि। देखिए इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे छुपाया है, मे बी इनकी थर्ड पार्टी छुपाई है इन्होंने आपसे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इन्हें तब लगने लगा था कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, या इसमें कितना भी एफर्ट्स डालो इससे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ मिल नहीं पाएगा। तो इस वजह से भी इस पर्सन ने अभी तक मुझे लगता है अभी तक आपके लाइफ में लौट के नहीं आए हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप अनसर्टेन है, इसका मे बी कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे कितने भी एफर्ट्स डालो इस रिश्ते में कुछ आगे और नहीं हो सकता, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे। एंड बट ये पर्सन मिस ज़रूर करते हैं आपको, ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे।
काफ़ी लोगों के लिए येस दिस वाज अ प्रॉपर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन लौट के नहीं आते आपके पास, दूर रहते हैं या डिस्कनेक्टेड रहते हैं आपसे, और मे बी उस बारे में छुपाते भी हैं आपसे, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए है। ये है पहली चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते हैं। बेसिकली इस पर्सन की एक तो मैच्योरिटी लेवल खुद की बहुत ही कम है, या तो ये चीज़ों को, प्यार को, कमिटमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, निभा नहीं पाते हैं, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन ने बहुत बार ऐसा किया है जहाँ पे आपसे दूर हो गए, बहुत बार इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, और या तो आप उनको समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली उन्हें चाहिए कि आपसे, या तो वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। एक कोई तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ही कमी है, ठीक है। पहले तो एटलीस्ट वो समझ जाते थे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी सच में इनमें बहुत ही कम है। लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये जेमिनाई है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी हिंदी में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे इतने सारे नाम याद नहीं आते हैं वक्त पे। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन ने ना, मुझे लगता है आपको जगल किया है, बहुत जगल करते हैं आपको, या किया है जितने टाइम तक ये आपके साथ रहे हैं ना, इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ जगल किया है, या तो ये इनका किसी के साथ रिलेशनशिप था आपके पहले जो ख़त्म तो हो गया था, लेकिन इस पर्सन ने उनका वेट करना नहीं छोड़ा था, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी आपको लगता है कि बिल्कुल ही नहीं है हमारे केस में, तो आप जानबूझ के फोर्सफुली अपने ऊपर किसी सिचुएशन को ला दो मत। अगर आपको पता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूर रहकर भी इस पर्सन को आपके प्यार की गहराई नहीं समझ आई है कि कितना प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो, या ये आपसे करते हैं, ठीक है। उस वजह से भी ये पर्सन कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं पा रहे बेसिकली। ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है कि देखिए मैं क्लियर बता देती हूँ, चाहे आपको ये बात बुरी लगे अच्छी लगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि जिनके लाइफ में, मतलब आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में कोई ऐसा डेफिनेटली रिश्ता रहा है जो बार 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 वो उनके पास चले जाते हैं, फिर आपके पास चले आते हैं, फिर उनके पास चले जाते हैं, फिर आपके पास, तो कोई क्लोजर वो आपको भी नहीं देते हैं ना तो उनको देते हैं, तो डबल डेट करते हैं मे बी आपसे, ठीक है। और मुझे लगता है हाल फिलहाल में जब ये आपसे दूरी इन्होंने बनाई 3 महीने पहले या 7 महीने पहले, इन्होंने चूज़ किया किसी और को, ठीक है। तो ये भी आपको शायद बुरी लगे बात, अगर आप थर्ड पार्टी में हो, लाइक आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में और आप जानते हो ये चीज़, तो ये क्लियर है। और ये अभी तक मुझे लगता है कि इस पर्सन का उनके साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। और जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं है, आप जानते हो कि वो थर्ड पार्टी में नहीं है, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक फिर से एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फिर से मौका देना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है। व्हाट मोर, व्हाट इज़ दिस अबाउट, क्या है ये, क्या मौके किस बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं है, आपके लिए ये एक अच्छी खबर है कि ये पर्सन आपके बारे में इमोशनली सोच रहे हैं, ठीक है, और एफर्ट्स डालना भी चाहते हैं रिलेशनशिप में। तो अभी ये पर्सन सोचने लगे आपके बारे में, ठीक है, भले ही अभी तक नहीं सोच रहे थे, लेकिन अभी ये सोचने लगे आपके बारे में कि आपकी मेमोरीज, आपका प्यार मिस करने लगे हैं, एंड इस रिश्ते पे एफर्ट्स डालने के लिए तैयार दिख रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक, ओके। तो प्यार तो करते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच का प्यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे उसे दिखाते हो या ना दिखाते हो, दैट डजेंट मैटर, बट प्यार तो करते हैं, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे लगता है उस प्यार के लिए लड़ना, उस प्यार के लिए किसी से एफर्ट्स, चाहे अपनी फैमिली हो या दोस्त हो या कोई और हो, उनसे लड़ना इस पर्सन को कभी नहीं आया है, ठीक है। प्यार के लिए लड़ना इस पर्सन को कभी नहीं आया है, और ये हमेशा आपको भी कंफ्यूज करते रहे हैं, हमेशा चॉइसेस रहे हैं इनके पास, या तो फैमिली हो या दोस्त हो, या मतलब आप इनके प्रायोरिटी लिस्ट पे कभी भी नंबर 1 पे नहीं रहे। चाहे प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन प्रायोरिटी पे आप नंबर 1 पे कभी नहीं रहे हो। हमेशा इन्होंने अपने दूसरे सिचुएशन या दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ने, मे बी आप जब साथ में थे, या तो इनको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, या तो इन्हें लगता है आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी बदलाव आ गए हैं आप दोनों में,
आप में, और इसके वजह से भी मे बी वो नहीं आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। व्हाट मोर, यस, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है किसी किसी के लिए ये एक क्लियर पिक्चर एक मैं देख पा रही हूँ ना इन तीनों कार्ड्स को देखकर, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का बैकग्राउंड अलग है, या तो वो अलग कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, या उनकी फैमिली टोटली डिफरेंट है आपसे, तो एक तालमेल नहीं बैठ पाया है कभी भी, और उनको लगता है कि उनकी फैमिली आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। भले ही आप दोनों कितने भी कंपैटिबल हो सकता है आप दोनों 100% कंपैटिबल हो, लेकिन उनकी फैमिली, अब हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती ना, उनकी फैमिली भी उस पिक्चर में आ जाती है। तो मुझे लगता है उनको लगता है कि आप उनकी फैमिली में फ़िट नहीं बैठते हो, ठीक है। ऐसा लगता है उन्हें कि यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मे बी एज गैप है, या फिर कोई यहाँ पे मे बी शादीशुदा भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि इनको लगता है कि आप उनकी फैमिली में यू डोंट फिट देयर, या कल्चरल डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस है, कुछ तो ऐसा है। और बाकियों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन को लगता है कि आप अब चेंज हो गए हो, या तो आपको बहुत पैसे वाला पर्सन चाहिए, या आपकी फैमिली नहीं चाहती उनके साथ शादी हो। तो पहले जैसे आप उनके लिए स्टैंड लेते थे, उन्हें लगता है अब आप नहीं लेते हो, या पहले जितना एफर्ट्स डालते थे रिलेशनशिप में, जो सपने आप दोनों ने देखे थे शादी के या हर चीज़ के, आप उतने एफर्ट्स अब नहीं डालते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ओके। ये पर्सन बट बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आपके वजह से मुझे लगता है इनके अंदर धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। काफ़ी चीज़ें ये अब 3D लेवल पे नहीं 5D लेवल पे देखने और समझने लगे हैं, ओके। एक पिक्चर तो मेरी क्लियर हो गई है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मे बी इस पर्सन को कुछ गलत फहमियाँ थी आपके बारे में, और अभी भी है इस पर्सन को, बट धीरे धीरे वो गलत फहमियाँ दूर हो रही है, ओके। इस गलत फहमियों की वजह से मे बी इन्होंने दूरी बनाई थी, या अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी, ठीक है। हो सकता है इनको आप पे ट्रस्ट ना हो, या हो सकता है कि किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया हो, आपके बारे में गलत चीज़ें बता दी हो, और इन्होंने उस पर ट्रस्ट कर लिया हो। ऐसी भी सिचुएशन हुई है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, इनकी आंखें खुल रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये पर्सन ऐसा नहीं है जैसे मैंने सोचा, या जैसे मैंने इसके ऊपर एक्यूजेशंस लगाए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी शायद ये पर्सन अभी तक नहीं आए आपके पास, ओके। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ डेफिनेटली आपके बाद सेम नहीं रही है। बहुत सारे रियलाइजेशन, बहुत सारे हो सकता है कि आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हो इनको, या तो गलत हो सकती है या तो सही भी हो सकती है कुछ, बट मे बी इनको कुछ बहुत सी चीज़ें आपके बारे में रियलाइज़ हुई है, या मे बी कहीं से पता चली है जो इनके लिए थोड़ी शॉकिंग है। मे बी इनके लिए चीज़ें बहुत शॉकिंग रही है, ठीक है, ओके ओके ओके। हो सकता है कि किसी ने या तो हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप एबेंडेंट हो, एंड आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको तो कोई भी मिल सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जिसकी वजह से ये थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, या तो किसी ने इनको बोल दिया हो यार वो तो इतनी ब्यूटीफुल है, उसको तो कोई भी मिल जाएगा, वो तो 10 लड़कों से बात करती है, या वो तो बहुत बंदा ब्यूटीफुल है, लाइक हैंडसम है, वो तुझे क्यों भाव देगा, वो तो आगे भी बढ़ गया होगा, तू क्यों उस पर ध्यान। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इस पर्सन को ना डर भी लग रहा है आपको खोने का, और मे बी कोई इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, तो ये डर में ही जी रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं आप जो डायमंड हो, आप एक पर्सन जो डायमंड हो, कहीं वो खो ना दे आपको, ठीक है। और मुझे लगता है अभी तक ये पर्सन ना तो कोई एक्शन ले रहे थे, ना तो कुछ ज़्यादा सोच रहे थे, या सोच आ भी रहा था तो उसको लाइक कॉन्शियसली टाल रहे थे या उससे भाग रहे थे, बट अभी ये सिचुएशन को एक खुली आंखों से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये नथिंगनेस क्यों है यहाँ पे, या आई टोल्ड यू, अभी तक ये एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे थे, अभी तक इन्होंने आपको खुद से ही मना कर दिया था बात करने से, या फिर दूर से आपको बस देखते थे, स्टॉक करते थे, और बहुत कंट्रोलिंग भी, आई थिंक ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है इस इंसान ने, बट अभी तक ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। बट अब मुझे लगता है ये एक्शन लेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे आपसे आने वाले टाइम में, और अपने एफर्ट्स डालेंगे। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट टोकन दे, या गिफ्ट टोकन ऑफ लव दे, या गिफ्ट दे, या कुछ भी जो जिसके आप हकदार हो बेसिकली, वो आपको मिलेगा। एंड क्योंकि यहाँ पे बॉटम डेक में ट्रैवलिंग रिवर्स में है मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एंड
हो सकता है कि आपने इन्होंने कभी आपसे मिलने की बात करी हो और आपने टाल दी हो या मना कर दिया हो, तो इन्हें वो भी बात बुरी लगी। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज दिस ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग क्यों आया है यहाँ पे? यस, डेफिनेटली इस पर्सन ने ना हमें आपको बहुत बार पूछा है कि मैं आ जाऊँ या तुम आ जाते हो यहाँ पे, बट आपने मे बी मना कर दिया हो या टाल दिया हो। आपकी कभी भी क्लैरिटी नहीं रही है इस मामले में, ठीक है, या फिर इस पर्सन की क्लैरिटी नहीं रही। मे बी आपने कई बार इनको मिलने के लिए बुलाया बट इस पर्सन ने उसको टाला है हमेशा, ठीक है। या फिर डिस्टेंस कम करना, इन्होंने कभी अपनी तरफ से ट्राई ही नहीं किया कि डिस्टेंस कम किया जाए, ठीक है। ये फिजिकल ट्रैवलिंग ही नहीं, ये एक दूरियां मिटाने वाला कार्ड भी होता है, ठीक है, आपके पास आना। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अभी तक आउट ऑफ कन्फ्यूजन टाला है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं ये ऑफ़र करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओके, सो आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इस सिचुएशन में? आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? आपको क्या करना चाहिए? हमारे जो व्यूअर है उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? ओके, बॉटम डेक में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स है, ठीक है। नंबर 4 है, नंबर 9 है, नंबर 12 है, नंबर 21 है। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप ना कहीं मुझे लगता है कि अपने लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम जब बहुत भीड़ में होते हैं या इस पर्सन के साथ हमेशा ही होते हैं ना, या उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता या हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। बट जैसे हम थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं, सॉलिट्यूड में आ जाते हैं, हर्मिट मोड में आ जाते हैं ना जब हम, तब हमें चीज़ें समझ में आने लगती है, तब हम चीज़ों को रियलाइज़ करने लगते हैं। तो आपके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि प्लीज़ आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने बारे में भी सोचिए। मे बी आप अपने बारे में सोच नहीं रहे हो, अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रह रहे हो, ठीक है। तो टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। दूसरी चीज़, मे बी आपने ना बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर दिया इस पर्सन के लिए, अपनी ख्वाहिशें आपने सैक्रिफाइस कर दी, कुछ लोगों को आपने सैक्रिफाइस कर दिया, ये टाइम बहुत ज़्यादा आपने दे दिया, पेशेंस बहुत रखा है, या इस पर्सन के लिए ना आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। बट अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट सैक्रिफाइस। अपनी खुशियों को, अपनी आज़ादी को, अपने हर सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को सैक्रिफाइस मत करो, लीव इट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप में भी यूनिवर्स पे नहीं छोड़ रहे हो चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा सरेंडर नहीं कर रहे हो बेसिकली। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा, मैं ठीक कर दूँगा सब कुछ। बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। एंड बॉटम डेक में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स है। तो आपके रिश्ते में फाउंडेशन या जो बोलते हैं ना नींव, वही ठीक नहीं है, तो रिश्ता कैसे ठीक बनेगा? ट्रस्ट नहीं है, कभी चॉइसेस आ जाते हैं, कभी इस इंसान मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, तो नींव ही इस रिलेशनशिप की ठीक नहीं है। और हो सकता है आपके साइड में भी कुछ हीलिंग बाकी हो, मे बी आप हील नहीं हो, हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान हील स्टेट में नहीं होता है, वो गलत डिसीजंस ले लेता है, गलत लोगों की संगत में आ जाता है, टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ नहीं पाता है, उसको एनालाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। सो या अपना ख्याल रखिएगा। अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। ओके, चलिए आपके लिए लव मैसेज पहला होगा ये और ये और ये, ठीक है। तो इनफ है। अब देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस और देखेंगे इसमें से भी, ठीक है, इसमें से भी देखेंगे, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। तो इस पर्सन को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि आप दोनों दूर हो गए, एक दूसरे के करीब नहीं हो अब आप, ठीक है। इन्हें बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ का। दूसरा आपके लिए है, मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। तो इस पर्सन ने आपको ही नहीं बल्कि अपने आप को भी इस पर्सन ने खो दिया है। हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। तो ये इंसान हर पल हर वक्त बस आपको याद करते हैं। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो अब ये इस रिश्ते को ठीक करने के लिए तैयार है। बहुत प्यारा मैसेज है, इसको देख लो। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें अब और समझने और जानने लगा हूँ। तो ये आपको और समझने और जानने लगे हैं,
ठीक है, गहराई इनकी बढ़ गई है और सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। तो इस पर्सन के दिल से और दिमाग से आप कभी जाते ही नहीं हो, हर पल ये पर्सन आपको याद करते हैं। आपके लिए और मैसेज पहला है ये, तुम्हें खोने से डर, तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है। सो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, मैं अपनी फीलिंग्स से नहीं भाग सकता। तो इस इंसान को अपने फीलिंग्स से और प्यार से भाग रहे थे बट अब नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, मैंने तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है। और आखिरी मैसेज होगा ये, सब्र रखो सब ठीक होगा। तो वो चाहते हैं आप वेट करो, पेशेंस रखो, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डोंट वरी, बहुत लोगों के बीच में आने वाले 3 हफ्तों में या किसी के लिए मे बी 3 महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो या इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट्स में आप ये ज़रूर टाइप करिएगा कि मैं इस रीडिंग के सारे ब्यूटीफुल फीलिंग्स को, इमोशंस को क्लेम करता हूँ या करती हूँ। एंड इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त से इसको ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।